दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि एक वाइफ अपने हस्बैंड के साथ अपने मैट्रिमोनियल होम में रह रही है, यानी कि वो अपने ससुराल में रह रही है, तो क्या तब भी वो मेंटेनेंस लेने की हकदार है? क्या वो एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस लेने के लिए? क्या वो कोर्ट में मेंटेनेंस का केस अगर करती है तो क्या उसको मेंटेनेंस मिलेगा? क्योंकि नॉर्मली जब भी मैट्रिमोनियल इश्यूज शुरू होते हैं तो देखा जाता है कि हस्बैंड वाइफ सेपरेट रहने लग जाते हैं। वाइफ या तो अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है या वो कहीं और हस्बैंड से अलग रहने लग जाती है। तो ऐसे में जब वो हस्बैंड से अलग रहती है तो वो मेंटेनेंस क्लेम करती है, और ये एक जेन्युइन लॉजिकल भी है कि जब वो अपने हस्बैंड से अलग रह रही है तो हस्बैंड उसको मेंटेन कैसे करेगा। तो ऐसे में वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है मेंटेनेंस लेने के लिए। लेकिन जहाँ पे पत्नी अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, अपने ससुराल में रह रही है, इवन तो उनके मैट्रिमोनियल इश्यूज हों, तो क्या तब भी वाइफ मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड है? आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आपको एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट बताऊंगा, जो लेटेस्ट जजमेंट आई है इस पॉइंट के ऊपर, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे ईमेल आईडी पर, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, वहाँ जाके आप मुझे अपनी लीगल समस्या भेज सकते हैं ताकि मैं आपको उसका एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन बता सकूँ। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ऐसा ही एक केस दिल्ली कोर्ट में आया जहाँ पे वाइफ ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर अपने हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करी, और उसने तरह तरह के एलिगेशंस हस्बैंड के ऊपर लगाए और अपने इन लॉज के ऊपर लगाए, और साथ में उसने क्लेम किया मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस। जब इंटरिम मेंटेनेंस की बात आई तो वहाँ पे उसने कहा कि उसको काम नहीं करने दे गया। हालांकि वो काफ़ी एजुकेटेड थी, लेकिन उसके ससुराल वालों ने उसको कहीं भी काम करने नहीं दिया। उसका ये भी कहना था कि वो अपने हस्बैंड के साथ मैट्रिमोनियल होम में ही रह रही है, लेकिन उसके द्वारा तंग की जा रही है, हस्बैंड और उसके इन लॉज के द्वारा घरेलू हिंसा का वो शिकार हुई है। तो ऐसे में उसने अपने लिए इंटरिम मेंटेनेंस मांगा, क्योंकि हस्बैंड उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं। लेकिन लोअर कोर्ट ने, जहाँ पर ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस चल रहा था, वहाँ पे उन्होंने महिला का इंटरिम मेंटेनेंस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया, और उन्होंने इस ग्राउंड पर डिसमिस किया कि महिला यानी कि वाइफ काफ़ी पढ़ी लिखी है, वो ग्रेजुएट है, बीए कर रखी है उसने, और साथ में बीएड भी कर रखी है। तो इट मीन्स वो काफ़ी वेल एजुकेटेड है और शी इज़ केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हरसेल्फ। वो अपने आप की देखरेख कर सकती है जॉब करके। साथ ही कोर्ट ने ये भी देखा कि फादर, क्योंकि उनके 3 बच्चे थे, माइनर थे तीनों, तो फादर तीनों को मेंटेन कर रहा है और बच्चों की जॉइंट कस्टडी है। ये भी देखा गया कि वाइफ मैट्रिमोनियल होम में ही रह रही है, यानी कि अपने ससुराल में अपने हस्बैंड के साथ रह रही है। तो इस तरह से ऐसा हो ही नहीं सकता कि हस्बैंड उसको मेंटेन ना करता हो या उसको कुछ भी मेंटेनेंस के तौर पे ना देता हो। तो इस वजह से इस ग्राउंड पे उसका इंटरिम मेंटेनेंस डिक्लाइन कर दिया गया। इस ऑर्डर के खिलाफ महिला ने अपील फाइल करी, जो कि एडिशनल सेशन जज दिल्ली कोर्ट के पास गई। वहाँ पे उन्होंने इस नीचे वाले ऑर्डर को पलट दिया और इंटरिम मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया। देखिए, उन्होंने ग्रांट करने के अपने अपने रीजंस बताए और लॉजिक बताए कि वो क्यों ग्रांट कर रहे हैं। लीगल पॉइंट्स भी उन्होंने डिस्कस किए। वो कहते हैं कि चाहे वो एजुकेटेड है, फिर भी वो मेंटेनेंस क्लेम करने की हकदार है। और ये ज़रूरी नहीं है कि यदि वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, उसी घर में रह रही है, तो ज़रूरी नहीं कि हस्बैंड उसको मेंटेन करता हो। हस्बैंड ने कहीं भी ये नहीं मेंशन किया कि वो अपनी वाइफ को मेंटेन करता है। उसने ये ज़रूर मेंशन किया कि वो अपने 3 बच्चों को मेंटेन करता है, लेकिन उसने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि वो अपनी वाइफ को खर्चे के तौर पर या मेंटेनेंस के तौर पर कोई अमाउंट देता है कि नहीं देता है। कोर्ट ने ये भी कहा कि नॉर्मली जब मैट्रिमोनियल इश्यूज़ अराइज हो जाते हैं तो चाहे महिला एक ही घर में रहे, अपने हस्बैंड के साथ ससुराल में रहे, तो ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड उसकी टेक केयर करे, उसको मेंटेन करे या खर्चे के तौर पे उसको कुछ पैसे दे महीने के महीने। कोर्ट ने ये भी देखा कि हस्बैंड ने किसी भी तरह का प्रूफ अपनी वाइफ की अर्निंग का नहीं दिया है। साथ ही हस्बैंड ने जो एफिडेविट दिया था अपनी इनकम और लाइबिलिटीज़ का, उसमें उसने क्लियरली मेंशन किया था कि वो मेंटेन कर रहा है अपने बच्चों को, लेकिन अपनी वाइफ के बारे में वो बिल्कुल साइलेंट था, उसने कुछ भी उसमें डिक्लेयर नहीं किया था। और ये भी माना कि उसकी वाइफ वर्किंग नहीं है, लेकिन वाइफ के पास कैपेसिटी टू अर्न है क्योंकि वो पढ़ी लिखी है।
लेकिन कोर्ट ने इसको भी ये कह के मना किया कि कैपेसिटी टू अर्न का मतलब ये नहीं है कि आपकी एक्चुअल अर्निंग है। हो सकता है कि आप कैपेबल ऑफ अर्निंग हैं, आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आप वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन क्योंकि महिलाएं नॉर्मली अपनी फैमिली के लिए अपनी जॉब को नहीं करती हैं या उसको छोड़ देती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यदि आप कैपेबल हैं तो आप एक्चुअली में अर्न भी कर रहे हैं। तो ऐसे में कोर्ट ने ये ओपिनियन रखा कि यदि महिला अपने घर में अपने हस्बैंड के साथ रह रही है और उसके मैट्रिमोनियल इश्यूज़ हैं, तो ऐसे में वो मेंटेनेंस की हकदार है। और एडिशनल सेशन जज ने इस अपील में महिला का इंटरिम मेंटेनेंस बांध दिया जो कि हस्बैंड को देना था, और हस्बैंड के ऊपर कुछ कंडीशंस लगाए कि उसने ये अमाउंट कितने टाइम में उसको सारा का सारा देना है, क्योंकि ये जो भी अमाउंट था ये डेट ऑफ एप्लीकेशन से महिला को मिलना था। देखिए, जजमेंट की साइटेशन मैं आपके सामने दे रहा हूँ, लेकिन इसके पूरे नाम और डिटेल्स आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि प्रिवेसी का मैटर है और केसेस अभी चल रहे हैं। तो ऐसे में आप जजमेंट को पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको फुल डिटेल्स जो पर्टिकुलर्स हैं पार्टीज़ की वो नहीं मिलेंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके जजमेंट को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो इस जजमेंट में, इस वीडियो में हमने देखा कि एक महिला जिसके मैट्रिमोनियल इश्यूज चल रहे हैं हस्बैंड के साथ में, यदि हस्बैंड उसको मेंटेन नहीं कर रहा है तो वो कोर्ट के सामने मेंटेनेंस के लिए प्रे कर सकती है, चाहे वो अभी भी अपने घर में मैट्रिमोनियल हाउस में हस्बैंड के साथ ही रह रही है, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, तब भी मेंटेनेंस महिला पा सकती है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है तो आप मुझे भेज सकते हैं। अगली बारी हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक में, नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।